बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी लिबास में मलबूस ओरहान और अलाउद्दीन ख़वातीन के साथ किले के लेके बाहर पहुंचते हैं और किले में दाखिल होने के लिए उन्होंने अपनी ही ख़वातीन को बांधा होता है। ओरहान ऊंची आवाज में बुलंदी पर खड़े सिपाहियों से कहता है, हम कैदियों को ले आए हैं, दरवाजा खोलो। इसके साथ ही दरवाजा खोल दिया जाता है। ये देखकर ओरहान सिपाहियों से कहता है, राहदारी तंग है, ख़वातीन को अपने पीछे लगाएं और चलें। फिर रस्सी खोलने लगता है तो एल्चम खातून कहती है, खामोश लग रहे हो ओरहान, बोलो फिर किले में नहीं क्या इसलिए इतने खामोश हो? जवाबन ओरहान कहता है, तुम गुलाम नहीं रहे एल्चम, तुम्हारी जुबान भी तलवार की तरह तेज है। इस पर एल्चम खातून कहती हैं, याद रहे, ना गुलाम बनूंगी और ना किसी की इताअत करूंगी। आपको शादी के इस मामले पर गौर से सोचना चाहिए। फिर वो सब किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन्हें देखकर लेवी कहता है, बहुत देर कर दी। तो ओरहान कहता है, ये मगरूर हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। लेवी पूछता है, तुम किस रास्ते से आए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, हम उस इलाके को ज्यादा नहीं जानते, कह रहे थे कि सूरज जहाँ डूबे उस रास्ते से, किला भी ऐसे ही ढूंढा। इस पर लेवी कहता है, हमने आपको पैगाम भेजा है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, वो पैगाम दिखाएं जरा। यह सुनकर ओरहान बाला खातून की तरफ देखता है और बुलंद आवाज से कहता है, शाबाश जवानों। इसके साथ ही सब चौके उतार कर तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और देखते ही देखते किले का सहन मैदान जंग बन जाता है। ओरहान पहले हल्ले में ही सामने आने वाले तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को काट डालता है। लेवी भी दिफा करने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। बाला खातून बुलंदी पर खड़े कुफ्फार को ताक ताक कर तीर मार रही होती हैं। बाकी की खवातीन भी उनका भरपूर साथ दे रही होती हैं। अलाउद्दीन और कोनूर भी बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटते ही चले जाते हैं। सुंगूर आगा अपने हथौड़े के साथ बाज़ंतीनियों पर कहर डाल रहे होते हैं और उनका हथौड़ा बाज़ंतीनियों के डाले तक तोड़ डालता है। खवातीन की तीरंदाजी काफी ज्यादा शानदार होती है और कोई भी बाज़ंतीनी तीरंदाज सीख नहीं पाता। तीरंदाजी के बाद खवातीन तलवारें लेकर मैदान में उतर पड़ती हैं। लेवी चिल्लाते हुए कहता है, दरवाजे की हिफाजत करो और उसे बंद करो। ये आवाज कानों में पड़ते साथ ही ओरहान बुलंद आवाज में अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन दरवाजे पर जाओ। मगर अलाउद्दीन बाज़ंतीनी सिपाहियों के बीच में फंसा होता है। यह देखकर एल्चम खातून दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ। ये कहते साथ ही वो निहायत शानदार अंदाज में बाज़ंतीनियों को काटते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ जाती है। एक बाज़ंतीनी सिपाही पीछे से उनकी जानिब बढ़ता है मगर ओरहान तलवार ही फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर एल्चम खातून भी चौंक जाती है और एकदम से दरवाजा खोल देती है। लड़ते लड़ते सुंगूर आगा बुलंद आवाज से कहते हैं, ये दरवाजा जंग का दरवाजा है और ये बंद नहीं होगा। जबकि शामिल एक बाज़ंतीनी सिपाही को काटते हुए कहता है, मैदान बहादुरों का है, काफिर भागेंगे और हम फतेहयाब होकर उभरेंगे, अल्लाह अकबर। इसके साथ ही उस्मान साहब बाकियों के साथ तलवार लहराते हुए वहां दाखिल होते हैं और घोड़ों पर से ही कुफ्फार पर टूट पड़ते हैं। फिर अपने साथियों को लहू गरमाते हुए कहते हैं, सिपाहियों कीते किला हमारा है, हमला। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरते हैं और सामने आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को छलनी छलनी कर देते हैं। बाला खातून भी कंधे से कंधा मिलाकर उस्मान साहब का साथ देती है और कई दुश्मनों को वो एक साथ जहन्नुम वासिल कर देते हैं। किले को हाथ से निकलता हुआ देखकर लेवी भाग पड़ता है। ये देखकर आयकुत कहता है, वो बुज़दिल कमांडर भाग रहा है, उस्मान साहब को खबर दो। ये सुनते साथ ही एक कई सिपाही भाग पड़ता है। नाजरीन, आयकुत के बिखरे हुए बाल अलग ही किस्म का खौफ बर्पा किए होते हैं और वो सिपाही उस्मान साहब के पास जाकर कहता है, किले का कमांडर लेवी फरार हो रहा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो कहीं भाग नहीं सकता और हान किले पर गिरफ्त रखो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब कमांडर के पीछे निकल पड़ते हैं। सरदार कुंदूज भी इस लड़ाई में भरपूर शिरकत करता है और कई कुफार को जहन्नुम वासिल कर देता है। लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही का मारा हुआ तीर सुंगूर आगा की बाजू में जा लगता है मगर गुस्से की वजह से वो कोई परवाह नहीं करते और तीर तोड़कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। किले की राहदारी से लेवी मुसलसल अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है और एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर उस्मान साहब उसके सर पर जा पहुंचते हैं। फिर कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? हाँ? तो लेवी कहता है, मैं यहाँ अकेला नहीं मरूंगा। जवाबन उस्मान साहब तलवार म्यान में डालते हुए कहते हैं, तुम्हें तनहा ही भेजना है, लेकिन फिक्र ना करो, तुम वहाँ ज्यादा देर तक अकेले नहीं रहोगे, मैं दोस्तों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनते साथ ही लेवी उस्मान साहब पर हमलावर होता है मगर उस्मान साहब एकदम से उसकी तलवार ले लेते हैं। लेवी मुक्कू के साथ हमला करने की कोशिश करता है तो उस्मान साहब उसे टक्कर मारकर पीछे धकेल देते हैं और फिर उसके मुंह पर गोंसों की बारिश कर देते हैं। काफी देर की धुलाई के बाद उससे पूछते हैं, आप बताओ इमरान तेगन का मंसूबा क्या है? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर लेवी कहता है, रुको रुको, ठीक है, बताता हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक कुफार की सरजमीन से सिपाहियों के बड़े बड़े गिरोह आ रहे हैं। साथ साथ वो मक्कारी से अपना चाकू निकालने की कोशिश कर रहा होता है और मजीद कहता है, लेकिन अब वो कीते के सामने मुत्तहिद होंगे, तुम्हारे लिए कोई राय फरार नहीं उस्मान। आने वाली फौज तुम्हें और एतरानोस के मुआसरे को तबाह कर देगी। ये कहते साथ ही वो चाकू से उस्मान साहब पर हमलावर होता है मगर इस बार भी उस्मान साहब उसके हमले को नाकाम बनाते हुए उसका चाकू उसी के गले में घोंप देते हैं और कहते हैं, मैं अपने अल्फाज पर कायम था लेकिन गद्दारी करने वाले तुम हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चाकू खींच लेते हैं और लेवी तड़प तड़प कर अपने अंजाम को पहुंच जाता है। उसे मारने के बाद उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। सहन से तमाम कुफार का सफाया हो चुका होता है, इसलिए में उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और सबके चेहरे खुशी से खिलखिला रहे होते हैं। बाज़ंतीनी परचम उतार कर कीते पर कई परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखकर उस्मान साहब समेत सब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अरे माशाल्लाह, मेरे रब का शुक्र है, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। ऐ मजबूत दिल वालों, ऐ मजबूत कलाई रखने वालों, काय के बहादुरों, काय के जामबाजों, काय की जंगजू बहनों, हमने काफिरों को तबाह
तबाह कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें गिरा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने यकीन रखा और उसके मुताबिक कोशिश की। भूलना मत, तकदीर कोशिश को पसंद करती है। इसी वजह से अल्लाह ने कीते किले को हमारा बना दिया और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। लेकिन हम ये भी जानते हैं हम यहाँ मेहमान हैं। फिर कुंदूज साहब की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, अब ये किला सरदार कुंदूज की मलकियत है। इसके साथ ही वो दोनों पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हैं और कुंदूज साहब कहते हैं, उस्मान सरदार आप उन्हें तलवार फराहम करते हैं जिनके पास नहीं, वे लिबास वालों को लिबास पहनाते हैं, बेवतनों को वतन फराहम करते हैं। दर्द और हमारा मुकद्दस मकसद एक है, आपसे जान लें कि आप जो भी हदफ दिखाएंगे मेरे सिपाही और हमारे तीर उसी का निशाना साधेंगे। जीते रहे उस्मान साहब, जीते रहे। फिर उस्मान साहब तलवार लहराते हुए कहते हैं, दुनिया में आलमी निजाम लाने के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, जब तक जिस्म में रूह बाकी है, क्या मेरे साथ मिलकर जंग करने के लिए तैयार हो? तो सब लोग तलवारें लहराते हुए आवाजें बुलंद कहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं उस्मान सरदार, बिल्कुल तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इस तरह पूरा कीते किला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है, जबकि उधर से एक जख्मी काई सिपाही लाशों के दरमियान से आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए में जमीन पे पड़ा हुआ बजंतीनी कमांडर एकदम से उसे दबोच लेता है और पल भर में उसे शहीद कर देता है। करीबी में उसका एक और साथी जिंदा होता है जो उसे पुकारता है, डेस्मोस। ये सुनते साथियों उसे सहारा देकर उठाता है। फिर कहता है, तुम यही रहोगे शाम को फरार होने के लिए, तुम उस अफरा तफरी का इंतजाम करोगे जो मैं पैदा करूंगा। उसका साथी पूछता है, तुम क्या करोगे? तो डेस्मोस कहता है, मैं उस्मान को मारूंगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं सरहदी बाजार में मेहमद गोंचा के पास जाता है और उससे पूछता है, जख्म भर गया तुम्हारा? तो गोंचा कहती है, नहीं, कम ज्यादा लगा रहता है। तो मेहमद कहता है, तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है गोंचा, ये कभी ना भूलना, आप कभी किसी के सामने खुद को ना डालना। इसलिए मैं जरकुतै वहाँ पे आता है और कहता है, शहजादे उस्मान सरदार ने पैगाम भेजा है, उन्होंने कीते की फतह की इतला दी है। यह सुनकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है, जबकि गोंचा बहुत खुश होती है। मेहमद खड़े होकर कहता है, उस्मान सरदार ने अतरानोस हमारे लिए लुकमा बना दिया, यह जबरदस्त हमला है ना जरकुतै? तो जरकुतै कहता है, सरदार उस्मान ने आपको और गोंचा खातून को कीते की फतह की दावत में बुलाया है। जवाबन मेहमद कहता है, ठीक है, चले उस्मान सरदार की फतह में शिरकत करें, घोड़े तैयार करो जरकुतै। यह सुनते साथ ही जरकुतै चला जाता है, जबकि गोंचा मुसलसल मुस्कुरा रही होती है। तो नाज़रीन, ये था बोलम का पार्ट 6। इसके बाद इंशाल्लाह जो बोलम का लास्ट पार्ट है कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। आपने जल्दी से एपिसोड्स को देखना है, शेयर करना है जो भी आपके दोस्त हैं, क्योंकि शायद कॉपीराइट की वजह से वीडियोस डिलीट हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।